नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय की ओर से झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में निकली वैकेंसी के बारे में, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, आर्ट्स टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल टीचर, कंप्यूटर टीचर, लाइब्रेरियन के अलावा विभिन्न पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। तो जानेंगे पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ जानेंगे कि इस वैकेंसी को कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल केसी बुंडू में, जिसका पूरा नाम है नॉलेज कैंपस बुंडू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम यहाँ आप सबके लिए शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियोज लाते रहते हैं। तो आइए चलते हैं अब वैकेंसी के नोटिफिकेशन की ओर। देखिए, ये है वो वैकेंसी की नोटिफिकेशन। इसमें कहा जा रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, क्रिएटिव टीचर एंड फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एफसीएसए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 एंड 22। यानी कि देखिए, ये जो वैकेंसी है ये पूर्ण रूप से क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। देखिए, इसमें आगे कहा जा रहा है, दिस वैकेंसीज आर टेम्पोररी एंड टेंटेटिव इन जैनविच सिचुएटेड इन बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। यानी कि बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड जो भी यहाँ पे स्कूल है, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय है, उनके लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। आगे देखिए, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है। पीजीटी के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट विथ बीएड। यानी कि आपका जो है पीजी में, यानी कि एमए में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी बीएड भी होनी चाहिए पीजीटी पोस्ट के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ आपका सीटेट क्वालिफाई भी होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे टीजीटी के लिए आपका सीटेट क्वालिफाई भी होना चाहिए, लेकिन पीजीटी के लिए आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर क्रिएटिव टीचर, यहाँ पे देखिए, ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्रिएटिव टीचर के लिए बस 50% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नंबर में है एफसीए से। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, मिनिमम 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन विथ पीजीडीसीए। ठीक है, तो पीजीडीसीए का कोर्स आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, और ए लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम DOEA CCNIELT। ठीक है, या फिर आपका ए सर्टिफिकेट होना चाहिए इन सब इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। BCA BSc BTech BE इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो ये भी आपका जो है क्वालिफिकेशन आपका इस पोस्ट के लिए चल सकता है। आगे है MCA मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, अदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस IT फॉर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक आपके पास होनी चाहिए FCA से पोस्ट के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए, अपर एज लिमिट दिया हुआ है फॉर ऑल कैटेगरी। टीचर इज 50 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर ऑफ इंगेजमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो कितनी है, 50 ईयर्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए फॉर सुपर एनआउटेड एनवीएस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जो कि एनवीएस में काम कर चुके हैं या फिर वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो एज लिमिट दी गई है वो है कितनी, 62 ईयर्स। ठीक है, ये अपर एज लिमिट है। ठीक है, अपर एज लिमिट क्या है, 62 ईयर्स दी गई है किनके लिए, जो कि एनवीएस में काम कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए, देखते हैं यहाँ पे FCSA के लिए जो अपर एज लिमिट है वो है 50 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2021। ठीक है, यहाँ पे देखिए सैलरी दी गई है पीजीटी के लिए 35,750 रुपये पर मंथ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टीजीटी और क्रिएटिव टीचर्स के लिए यहाँ एंड FCSA, ठीक है, तीनों के लिए यहाँ पे देखिए जो सैलरी दी गई है पर मंथ वो है 34,125 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने अवधि के लिए रहेगा, फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 और 22। ठीक है, तो यहाँ पे बस 1 साल के लिए ही आपका जो ये एकेडमिक के लिए ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स का जॉब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो कितना है,
11 जुलाई 2021, ठीक है। तो 11 जुलाई 2021 तक आपको इसको अप्लाई कर देना है। देखिए टाइम जो है बहुत ही कम है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें। आगे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है डेट ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू, ठीक है। तो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए जो डेट है वो इस वेबसाइट, ठीक है, ये जो लिंक है इस लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। इस लिंक पे ये जो है ऑफिशियल शेड्यूल आएगा कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कब होगा, ठीक है। और टाइमिंग जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू की वो होगी बिटवीन 9 AM टू 5:30 PM, ठीक है। यानी कि सुबह में 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक आपकी जो है वो इंटरव्यू की टाइमिंग होगी। आगे देखते हैं इसमें, देखिए इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे दिया गया है पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साथ ही साथ बीएड डिग्री भी कहा जा रहा है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका प्रेफरेंसी होना चाहिए। आगे यहाँ पे बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, ठीक है। तो अगर आपने 4 year का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है तो उसके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है, ठीक है। देखिए अदर यहाँ पे डिजायरेबल जो कि जिस किस कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो देखिए डिजायरेबल में दिया गया है टीचिंग एक्सपीरियंस इज सिमिलर कैपेसिटी इन ए रिकॉग्नाइज स्कूल, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल, आपके पास आवासीय स्कूल यानी कि रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का अनुभव भी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपके पास नॉलेज जो होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको कंप्यूटर चलाने भी आनी चाहिए। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, यानी कि आपको क्षेत्रीय भाषा भी आनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए कौन से पोस्ट की बात कर रहे हैं हम, पीजीटी के लिए। आगे देखते हैं टीजीटी के लिए क्या है। तो 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 years का आपका इंटीग्रेटेड डिग्री मांगा जा रहा है विथ देखिए यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ, यानी कि आपका कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। या फिर 50% मार्क्स और एबव इन पीजी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर आपका पीजी में 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपका बैचलर ऑनर्स डिग्री विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आपका होना ही चाहिए, नहीं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए और में कहा जा रहा था कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 50% मार्क्स आपका बैचलर डिग्री के साथ एक और भी मांगा जा रहा है, और यहाँ पे भी देखिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मांगा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कि आपका सीटेट भी होना चाहिए, ठीक है। देखिए टीजीटी पोस्ट के लिए इस जो है आपका स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, टीजीटी पोस्ट के लिए आपको सीटेट होना अनिवार्य है, यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, लेकिन टीजीटी के लिए बीएड और सीटेट दोनों अनिवार्य है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये डिजायरेबल क्या है। तो देखिए डिजायरेबल में टीजीटी के लिए दिया जा रहा है कि टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, यानी कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल, यानी कि आपके पास आवासीय स्कूल में पढ़ाने का भी अनुभव होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका क्षेत्रीय भाषा में भी नॉलेज आपका होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर अंडर, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कैसे कैसे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। देखिए फॉर टीजीटी हिंदी के लिए कहा जा रहा है कि हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स, यानी कि ये मान के चलिए कि आपका हिंदी ऑनर्स है तभी आप हिंदी शिक्षक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इंग्लिश के लिए भी वही कहा जा रहा है कि इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स, यानी कि इंग्लिश आपका ऑनर्स होनी चाहिए, ठीक है, एक मेन भाषा के रूप में।
आगे है आपका 4 टीजीटी मैथ। तो बैचलर डिग्री इन मैथ अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स। ठीक है, तो मैथ के लिए क्या है कि मैथ तो आपका मेन सब्जेक्ट में होना ही चाहिए, साथ ही साथ इन सब में से आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और वो सब्जेक्ट क्या क्या है, देखिए केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स। ठीक है, तो इन सब में से कोई एक सब्जेक्ट आपके मैथ के साथ होनी चाहिए। आगे देखते हैं, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर only 2 subjects out of the 6 as mentioned above in the final year of graduation, the candidate should have studied math and physics in the final year of examination and 3 subjects with math, physics and chemistry, electronics, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटी में चेंजेस हो सकती है। ठीक है, और वे चेंजेस क्या हो सकती है कि ओनली 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 2 सब्जेक्ट्स आप लेके पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपका कहा जा रहा है कि फर्स्ट, देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आपका ये सब्जेक्ट लेके आपने पढ़ाई की है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखिए क्या क्या है, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ सब्जेक्ट्स वुड बी कंसीडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडीड फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स in first and second year of the course. Candidates with BSc honors in physics और chemistry are not eligible for the post of TGT मैथ। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएससी डिग्री की है, ठीक है, और मैथ को एक सब्जेक्ट के रूप में रखा है जो कि ऑनर्स के रूप में, और साथ ही साथ अगर उन्होंने साइड सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़ाई की है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द टीजीटी। लेकिन अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ ऑनर्स किया है तो आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं फॉर टीजीटी साइंस। तो टीजीटी साइंस के लिए देखिए क्या है, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 इयर्स ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये जो तीनों सब्जेक्ट्स है वो साल के तीनों साल आपने अगर पढ़ाई की है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड have studied any of the 2 subjects out of botany, zoology and chemistry in the final year of examination and all the 3 subjects with botany, zoology and chemistry in the first and second year of graduation। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जूलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है, जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी आपने फर्स्ट और सेकंड ईयर भी अगर आपने पढ़ाई की है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द एबव मेंशन्ड 3 सब्जेक्ट्स द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ द कोर्स। यानी कि इन तीनों में से अगर 2 को लेके भी अगर आपने पढ़ाई की है फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तो भी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है फॉर टीजीटी सोशल साइंस। ठीक है, सोशल स्टडी के लिए द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। तो देखिए यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन लेवल है वो कैसे बताया जा रहा है, तो हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। यानी कि आपका एक मेन सब्जेक्ट में हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी होनी चाहिए, और अगर आपने हिस्ट्री रखा है तो साथ में आपका ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए, और अगर आपने ज्योग्राफी ऑनर्स के रूप में रखा है तो आपके पास साइड सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और बात कही जा रही है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज एबव शुड हैव बीन स्टडीज फॉर ऑल 3 इयर्स इन द ग्रेजुएशन। यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो ऑनर्स के रूप में आपकी होनी ही चाहिए, यानी कि तीनों साल आपने उसके बारे में पढ़ाई की ही हो। ठीक है, आगे है, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। यानी कि अगर आपने हिस्ट्री लेके पढ़ाई की है तो ज्योग्राफी और या फिर इकोनॉमिक्स आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर में होनी ही चाहिए। सिमिलरली उसी तरीके से इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन ज्योग्राफी द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। यानी कि अगर आपने उसी तरीके से ज्योग्राफी की अगर आपने
आपका ऑनर्स पेपर है तो आपका जो साइड पेपर है वो हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट और सेकंड ईयर में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है कि कैंडिडेट्स विथ बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एसएसटी। ठीक है, यानी कि जिनका भी ऑनर्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स है तो वो टीजीटी के पोस्ट के लिए जो कि एसएसटी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है टीटी थर्ड लैंग्वेज कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो जो क्षेत्रीय भाषा है उसके बारे में भी आपने पढ़ाई की हो पूरे 3 साल। ठीक है, यानी कि डिग्री के 3 साल का जो सब्जेक्ट है वो आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज होना चाहिए। आगे देखिए है आर्ट्स सब्जेक्ट। ठीक है, तो कला के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो डिग्री इन फाइन आर्ट्स क्राफ्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोफिशिएंसी टू रीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी। यानी कि देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो डिग्री है वो फाइन आर्ट्स या फिर क्राफ्ट्स के साथ होनी चाहिए और जो आपके बोलचाल की भाषा है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डिजायरेबल में कहा जा रहा है नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज यानी कि आपको क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल यानी कि आपका आवासीय स्कूल में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। आगे है टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल यानी कि आपका जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपका कंप्यूटर में भी आपका कमांड होना चाहिए और अचीवमेंट एट स्टेट एंड नेशनल लेवल कंपटीशन। ठीक है, तो अगर आपने स्टेट या फिर नेशनल लेवल कंपटीशन में कुछ अचीव किया है, कुछ प्राइज जीता है तो आपको यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वो गिनती में आएगी यानी कि आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगर आप शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन जिसको कि हम लोग बीपीएड के नाम से जानते हैं वो डिग्री आपने ली हुई हो और साथ ही साथ आपका प्रोफिशिएंसी जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डिजायरेबल में कहा जा रहा है वर्किंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल यानी कि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से एक्सपीरियंस लिया हो और साथ ही साथ आपको क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए। अगर आपने एमपीएड या फिर एमएससी स्पोर्ट कोचिंग फ्रॉम LNCPE, LNIPE, NSU और एनी नेशनल और स्टेट यूनिवर्सिटी से अगर आपने ये कोर्स किया है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे भी देखिए कहा जा रहा है अचीवमेंट एट स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन यानी कि अगर आपने ये सब भी अचीव किया है तो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे देखिए है म्यूजिक टीचर यानी कि अगर आप संगीत के शिक्षक बनना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से संगीत की पढ़ाई की हो और साथ ही साथ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपका टीचिंग जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए डिजायरेबल में भी कहा जा रहा है नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज यानी कि आपको क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए, एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए स्कूल में पढ़ाने का आवासीय स्कूल में, साथ ही साथ आपका जो है टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको कंप्यूटर आनी चाहिए और यहाँ पे भी देखिए अचीवमेंट में कहा जा रहा है कि स्टेट या फिर नेशनल लेवल पे आप कोई भी कंपटीशन जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको प्रेफरेंस के तौर पर दर्ज करा सकते हैं। आगे है लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरियन में देखिए कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि अगर आपने कोई भी डिग्री का कोर्स किया है लाइब्रेरियन के लिए तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें भी देखिए आपका वर्किंग नॉलेज जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मांगा जा रहा है। और यहाँ पे भी देखिए जो डिजायरेबल है वो है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल यानी कि अगर आपने रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का अनुभव है, साथ ही साथ आपका शिक्षण में अनुभव है और अगर आपको कंप्यूटर आता हो और आप साथ में आपको क्षेत्रीय भाषा भी आता है तो भी आप यहाँ पे प्रेफरेंस के लायक बन जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे है नेम ऑफ कोर्स, यहाँ पे देखिए है वोकेशनल होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। तो होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि बैचलर डिग्री आपने लिया है होटल मैनेजमेंट की ओर से और कैटरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम NCHMCT या फिर AICTE अप्रूव कोई भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने ये डिग्री ली है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि अगर आपके पास 3 इयर्स टीचिंग या फिर होटल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस के तौर पे इसको देखा जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे है वोकेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, तो यहाँ पे देखिए अगर आपने बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट
एंड और कैटरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम NCHMCT AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ से अगर आपने कोई भी डिग्री ली है होटल मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे आप हॉस्पिटैलिटी या फिर टूरिज्म के पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए आपका डिजायरेबल में जो है वो 3 इयर्स टीचिंग होटल एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे टीजीटी वोकेशनल फाइनेंस मार्केट्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने एमकॉम, MBA, MA इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और इक्विवेलेंट फॉर अकाउंटिंग इन बिजनेस, अगर आपने ये कोर्स किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे है टीजीटी वोकेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस पोस्ट के लिए आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BCA BSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन विथ PGDCA किया है, या फिर अगर आपने DOEA CCA लेवल की सर्टिफिकेट अगर आपने ली है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ FCSA। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, मिनिमम 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन विथ PGDCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय AICTE। ठीक है, आगे आपका और या फिर आपका ए लेवल का जो सर्टिफिकेट हो वो DOEA CC या फिर NIELT से होनी चाहिए। आगे है आपका BCA BSc BTech BE इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, अगर आपने इसकी पढ़ाई की है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। पोस्ट क्या है आपकी, FCSA। ठीक है, और आपने MCA मास्टर इन कंप्यूटर साइंस अदर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, अगर आपने MCA की कोर्स भी की है तो भी आप FCSA के लिए एलिजिबल मांगने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका डिजायरेबल जो है वो क्या है, टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी कि स्कूल, यानी कि यहाँ पर भी आपका देखिए मांगा जा रहा है कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो, रेसिडेंशियल स्कूल में काम करने का अनुभव हो, आपको कंप्यूटर और नेटवर्किंग जो कि हार्डवेयर है उसकी जानकारी आपकी होनी चाहिए, आपको क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए, और अचीवमेंट्स इन फील्ड ऑफ ICT ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट एट स्टेट नेशनल लेवल कंपटीशन, यानी कि आपके पास ये भी अगर आपका अचीवमेंट है तो भी आपका यहाँ पे डिजायरेबल यानी कि आपको प्रेफरेंस के तौर पे देखा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम वैकेंसी की ओर कि आप वैकेंसी अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, देखिए ये है वैकेंसी की लिंक। ठीक है, ये इस लिंक जो है ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप वहां पे डायरेक्ट जो है जाके आप इस पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूरी एक जो दी जाती है इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन दी गई है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है। ठीक है, तो ये जो दोनों गाइडलाइन है, एक है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर के लिए और दूसरी है FCSA ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर के लिए। ठीक है, तो ये जो दोनों गाइडलाइन है ये दोनों गाइडलाइन भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंडरटेकिंग में आपको आई एक्सेप्ट द अंडरटेकिंग में क्लिक करना है और फिर यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई में आपको जाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रोसीड टू अप्लाई में जाते हैं आपका देखिए यहाँ पे खुल जाता है ये विंडो। ठीक है, तो इस पेज में आप देखिएगा कि यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जा रहा है, हालांकि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप के पास ये एप्लीकेशन नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो क्लिक हेयर में जगह अगर आपने यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर आप इसके इस पेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ की आपने नेम ऑफ एप्लीकेंट, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इंटर द टेक्स्ट सो कैप्चा, यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करनी है और फिर यहाँ पे टिक करके आपको इसको सेव करना है। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं। तो देखिए उन सबको फिल करने के बाद आपके ईमेल पे एक एप्लीकेशन नंबर आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास पासवर्ड के रूप में आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप इन दोनों को फिल कीजिएगा और साथ ही साथ आपके नीचे, ठीक है, नीचे में अगर आपने कैप्चा इंसर्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए एक और पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये जो पेज है ये खुल के आ गई है, और यहाँ पे देखिए रीजन के तौर पे यहाँ पे पटना लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, हालांकि ये आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, ये अपने मैं कॉन्फिडेंशियल के लिए मैं इसको
धुंधला कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए अप्लाई पोस्ट में आपको क्या करनी है, अप्लाई पोस्ट में यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा खुल के आ गया है यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, तो ये सब जितनी पोस्ट है, ये सभी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको इफ एनी यानी कि अप्लाई पोस्ट 2 में देखिए इफ एनी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 2 पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे देखिए आपका प्रोसेस क्या क्या होगा। फर्स्ट आप इस पेज को जैसे ही अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे देखिए पोस्ट अप्लाइंग यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद आपको चॉइस प्लेस आएगा कि आप किस प्लेस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल है, उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, फिर आपका फोटो अपलोड करना है, फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है, और फिर आपको सर्टिफिकेट्स अपलोड करनी है, ठीक है। और फाइनल जो है वो कन्फर्मेशन में आपको टिक करने के बाद फाइनल प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उन सब डॉक्यूमेंट्स को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको लोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट हो आपके मन में, तो उन डाउट्स को आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।